ये है कैनन का ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। वैसे तो इनकी ज़रूरत ऑफिस वर्क के लिए तो पड़ती है, लेकिन घर में भी आजकल प्रिंटर्स काफ़ी यूज़ किया जाता है। बच्चों का जो स्कूलिंग एक्टिविटीज़ है उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग के साथ में भी आता है, प्लस लॉन्ग रन में ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। ये है कैनन पिक्समा G2770 प्रिंट स्कैन कॉपी प्रिंटर। इस प्रिंटर से आप तकरीबन 6000 ब्लैक पेजेस प्रिंट कर पाएंगे और 7700 कलर पेजेस प्रिंट कर पाएंगे। और ये जो प्रिंटर है कैसा दिखता है, बॉक्स पर ही आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो बॉक्स में ये है प्रिंटर। इसका जो डिज़ाइन है प्लस जो लुक है ये काफ़ी अलग है दूसरे प्रिंटर्स के कंपैरिजन में, जो कि मैंने रिव्यू किया था। देख सकते हैं कि जो बटन्स है वो यहाँ पर आगे की तरफ दिया हुआ है। ये है ट्रांसपेरेंट इंक टैंक। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो इंक का लेवल है वो कितना है। और इस तरफ ये है ब्लैक इंक टैंक। अब आमतौर पे जो ब्लैक इंक होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बॉक्स में इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा, बुकलेट होगा, उसके अलावा ये है USB केबल। इस वायर के ज़रिए आपका जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। और ये है पावर कॉर्ड। बॉक्स में ये इंक बॉटल्स भी है। ये है ब्लैक इंक बॉटल और ये 3 कलर बॉटल्स CYM, सियान, येलो, मैजेंटा। इन बॉटल्स में जो इंक है उसे आपको रिस्पेक्टिव इंक टैंक में डालना है। तो प्रिंटर के फ्रंट साइड पर यहाँ पर मेन कंट्रोल्स दिया हुआ है, जिससे आप इस प्रिंटर को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सारे बटन्स हैं यहाँ पर। और ये है ट्रे, पेपर आउट ट्रे, जहाँ पर जो भी प्रिंटिंग होके पेपर आएगा वो यहाँ से आप कलेक्ट कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है। ये मोनोक्रोम डिस्प्ले है। ये जो पार्ट है ये स्कैनर एरिया है। यहाँ पर आपको पेपर डालना है स्कैन करने के लिए। स्कैन एंड प्रिंट भी पॉसिबल है। और ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इस प्रकार से खुलता है, ये देखिए, और ये लॉक हो जाता है। यहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। अगर आप इसे फिर से ऊपर थोड़ा सा पुश करें और नीचे छोड़ दें तो ये इस प्रकार से फिर से बंद हो जाता है। तो इसे मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर इन केस पेपर कोई जैम होता है, अटक जाता है, तो यहाँ से आप उसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये है इंक टैंक ब्लैक, और कलर के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 3 इंक टैंक ऑप्शंस दिया हुआ है CMY। ये है इसका बैक व्यू। और यहाँ पर आप जो USB केबल है वो कनेक्ट कर सकते हैं और ये पावर के लिए है। जो पेपर है उसे आपको यहाँ पर डालना है। टॉप लोड फीडर के साथ में आता है। ये देखिए, ये है फ्रंट व्यू। तो जब आप प्रिंटिंग करेंगे पेपर को आपको यहाँ पर फीड करना है और प्रिंट होके पेपर यहाँ से बाहर आने वाला है। तो अगर आप इस प्रिंटर को अपने डेस्क पर यूज़ करना चाहते हैं तो इतना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। चलिए अब मैं जो टैंक है इसमें ये जो इंक है ये फिल करता हूँ। ये है ब्लैक इंक बॉटल। ये इस प्रकार से पैक्ड है। ये देखिए, इनकेस अगर आपको इसे रिफ़िल करना है अगली बार तो इसे आप याद रखिए। ये जो ढक्कन है इसे मैं खोल देता हूँ और यहाँ पर ये ढक्कन को भी मैं खोल देता हूँ। बॉटल का जो नोज़ल है उसकी तरफ अगर आप ध्यान दें, और ये जो टैंक है इसका जो नोज़ल है ये सेम शेप का है और ये एक तरह से नो स्पिल डिज़ाइन है। मतलब कि ये देखिए, जो इंक है अब वो गिरने वाला नहीं है जब तक मैं इसे एग्जैक्टली इसके अंदर इस प्रकार से डालूँ। ये देखिए, और प्रेस कीजिए, और अब जो इंक है ये देखिए, जो ब्लैक इंक है वो यहाँ पर फिल हो रहा है। तो जो बॉटल है ये एम्प्टी हो चुका है और अब ये जो ढक्कन है इसे मैं बंद करता हूँ। तो उसी प्रकार से ये जो तीनों इंक टैंक है CMY, इसे भी मैं फिल करता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने जो इंक है उसे फिल कर दिया है। वैसे ब्लैक इंक टैंक है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू कलर इंक टैंक। अब ये जो प्रिंटर है इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको जो केबल दिया हुआ है, मतलब कि जो वायर्स है उसे यूज़ करके आपका जो PC है या फिर जो डेस्कटॉप है उसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट कर पाएंगे PC या फिर जो डेस्कटॉप है उसके माध्यम से। लेकिन अगर आपको स्कैन करना है, मतलब कि कॉपी करना है बेसिकली, तो वो आप डायरेक्टली जो बटन दिया हुआ है उसे यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो पेपर्स है ये डाल दिया है और यहाँ पर ये जो 2 बटन्स है, एक है ब्लैक प्रिंट और ये है कलर प्रिंट, बेसिकली स्कैन एंड प्रिंट। तो मैं जो कलर स्कैन एंड प्रिंट है उसे प्रेस करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली जो पेपर मैंने अंदर डाला हुआ है स्कैनिंग के लिए उसे स्कैन करने वाला है और फिर प्रिंट करने वाला है। तो ये जो ट्रे है इसे मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए, अब कुछ ही देर में जो कंटेंट है वो प्रिंट होके आने वाला है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ही हेवी टाइप का है क्योंकि वो बेसिकली एक फ़ोटो है। तो देखते हैं कि ये जो प्रिंटर है उसे किस प्रकार से प्रिंट करता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो कैनन प्रिंटर जो होते हैं इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होती है और इनका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग रन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो मेन डिसएडवांटेज है कि ये जो प्रिंटर है इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे जो प्रिंट है काफ़ी जल्दी आ चुका है और ये देखिए, ये जो कंटेंट है
ये प्रिंट हुआ है। ये देखिए, ये है ओरिजिनल और ये प्रिंट हुआ है। तो जो प्रिंट क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ एक्चुअली। अगर ग्लॉसी पेपर होता तो और भी बढ़िया लगता। तो ये है पिक्समा G2770। ये एक वायर्ड प्रिंटर है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये USB 2.0 इंटरफेस के साथ में आता है। मैक्सिमम स्पीड है 10 पेजेस पर मिनट मोनोक्रोम में और 6 पेजेस पर मिनट कलर में। और कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मोनोक्रोम का जो कॉस्ट है, पर पेज का कॉस्ट, वो पड़ जाएगा आपको तकरीबन 13 पैसे, और जो कलर प्रिंट है उसका कॉस्टिंग पड़ जाएगा तकरीबन 25 पैसे। इसमें आप आसानी से A4 साइज का पेपर यूज़ कर पाएंगे और लीगल पेपर भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। इनके अलावा एनवेलप, स्क्वायर कार्ड पेपर्स एक्सेट्रा। पेज यील्ड मतलब कि कितना प्रिंट कर सकता है एक इंक बॉटल में, वो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया। बॉक्स पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के प्रिंटिंग कर रहे हैं, कंटेंट पे डिपेंड करता है। कंट्रोल्स की बात करें तो काफ़ी अलग है और नंबर सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस करना है तो जो मैनुअल में डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा नंबर किस मेनू के साथ में करस्पॉन्ड करता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे काफ़ी किफ़ायती प्रिंटर है। इसका जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी कम है। इसका प्राइसिंग है तकरीबन 13,600 रुपीज़ के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।